तो दोस्तों मैं आज दिखाऊंगा आपको मैं कि मैं पैदल कैसे चल के उस नहर तक पहुंचता हूं। हमेशा मैं बाइक मोटरसाइकिल कारों पे आता हूं। ये देखो, ये छोटा सा लकड़ी का पुल है। इसको क्रॉस करने के बाद में मैं ये देखो, ये नरवाना ब्रांच लिंक नहर है जो मेन नहर है। उसके बाद अब मैं SYL नहर भी दिखाऊंगा आपको। और SYL नहर के बाद देखो सामने ही डांगरी नदी का पुल है, और मैं वहाँ तक दोनों नहरों के आज बीच में जाऊँगा और बीच से मैं आज आपको ये सारा नज़ारा दिखाऊंगा। और मैं ये लकड़ी के पुल से क्रॉस करके ये देखो साथ ही SYL नहर भी है। ये देखो यहाँ पे आ गई SYL नहर। ये देखो ये रही, और ये SYL का नहर का नज़ारा है। तो दोस्तों इधर से ये SYL नहर आ रही है। ये भाई हैं, कुछ फ़िशिंग वगैरह यहाँ करते रहते हैं। और ये नहर SYL नहर यहाँ चल रही है। साथ ही हाईवे भी चल रहा है इसके, जो अम्बाला टू हिसार हाईवे है। और इसके नीचे से वो पानी जा रहा है परली तरफ, जो मैंने आपको दिखाया था दरिया। उस तरफ देखो गेट है, वो लगे हुए हैं। और अब मैं आगे जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे सारी डेड बॉडियाँ रुकती हैं। वहाँ देखता हूँ आज डेड बॉडी है या नहीं है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। इस जंगल के रास्ते एक छोटी सी दीवार के ज़रिए वहाँ तक मुझे पहुँचना है। और ये खूबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पेड़ पौधे पड़े हुए हैं, इनके जंगलों के बीच से निकल के मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जनसुई हेड और टांगरी नदी SYL नहर, ये दोनों साथ साथ चल रही हैं, उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है इसका। ये देखो दोनों नहरें साथ साथ हैं। इस पतली सी दीवार से होके जाना है मुझे। ये देख लो आपके सामने ही है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ से गिर गया, आधा किलोमीटर नहर ये परली तरफ अंडरग्राउंड है, बचने का कोई चांस नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि हम अपनी जान के ऊपर रिस्क लेके यहाँ पे चलते हैं। ये देखो इतनी पतली दीवार है। इस तरफ जो पानी है वो 25 फुट है, और इस तरफ जो पानी है वो 40 फुट गहराई है। और ये आधा किलोमीटर देखो उस साइड जाके निकलेगी। मैं आपको वो भी दिखाने का नज़ारा करूँगा कोशिश। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कोई डेड बॉडी तो नहीं पड़ी। देखो यहाँ काफ़ी जानवर तो मरे हुए पड़े हैं, और चील कौवे उनको खा रहे हैं, कुत्ते भी खा रहे हैं। देखो कुत्ते लड़ भी रहे हैं उधर। ये देखो यहाँ से दोनों नहरें अंडरग्राउंड हो जाती हैं। इसका पानी इसलिए डाउन है, 15 फुट पानी डाउन है, तो ये भी 40 फुट पानी हो जाता है। अगर जब बाढ़ आती है तो ये भी 40 फुट पानी होता है। और ज़्यादा पानी होने के ऊपर देखो रास्ता बना रखा है, उस साइड वो गाटर की तरफ परली साइड निकल जाता है। ये देखो ये वो नहर है, इसके बारे में बता रहा हूँ आपको बार बार, और मैं समझाता भी रहता हूँ। इस पतली सी दीवार के ऊपर देखिए, महज इतनी सी दीवार के ऊपर मैं चल रहा हूँ। अगर मैं हल्का सा भी मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नहर के अंदर गिरा, तो शायद बस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु है जो मेरे को बचा सकता है। बाकी कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि यहाँ पे कोई गोताखोर बढ़ जाए। कोई भी गोताखोर यहाँ पे आगे बढ़ेगा नहीं। ये देखो यहाँ पे मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डेड बॉडियाँ आती रहती हैं, और मेरा बेटा और मैं यहाँ हमेशा आते रहते। देखो ये कूड़ा करकट है, इसके नीचे सारी डेड बॉडियाँ जमा हो जाती हैं। ये सारे चील कौवे जानवर यहाँ पे इन बॉडियों को नोच नोच के खाते रहते हैं। और कुत्ते भी यहाँ पे आ जाते हैं तकरीबन वो भी खाते हैं। और देखो इस तरह, ये देखो SYL के अंदर भी इसी तरह कचरा जमा हो रहा है। बोतल कचरा जो भी है तुम लोग डालते हो, चप्पल जूते कपड़े सब यहाँ आके जमा हो जाते हैं। वो देखो ये सारे खाने बने हुए इस तरह करके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको परली तरफ का नज़ारा भी दिखाता हूँ। यहाँ पर अक्सर पब्लिक और समाज चलता रहता है, पर इस चीज़ की किसी को परवाह नहीं है कि यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है या नहीं पड़ी है। उससे कोई मतलब ही नहीं है किसी को। अक्सर यहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी रहती हैं। अब यही नज़ारा मैं आपको परली तरफ का भी दिखाऊंगा, जाके उस साइड क्या है उधर के बारे में मैं समझाऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों अब मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है और मैं दिखाऊंगा। देखो ये कुत्ते हैं वो जो यहाँ से डेड बॉडी को नोच नोच के खाते रहते हैं। और जितनी डेड बॉडियाँ होती हैं सारी यहाँ पर जमा हो जाती हैं। और जितनी जानवर जो मरे हुए होते हैं जो इसके अंदर से निकलते हैं, आजकल ना गऊओं के सिर और खाल और गऊओं के अंग बहुत आ रहे हैं, उनको खाने के लिए देखो ये जानवर यहाँ पे जमा हो जाते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सारे जानवर यहाँ पे खा रहे हैं। ये देखो ये कुत्ते हैं, ये मरे हुए सारे गऊओं के जितने भी सामान हैं ये सब यहाँ पड़े हुए हैं, गऊओं के अंग। तो उनको ये जानवर ये कुत्ते यहाँ पे खाते रहते हैं। ये हड्डा रोडी इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, ये देखो। तो चलिए दोस्तों ये डांगरी नदी का पुल है, अम्बाला ज़िला हरियाणा के अंदर पड़ता है।
अब मैं परली तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। ये आधा किलोमीटर जाके उस साइड जाके नहर निकलती है और यहाँ से देखो दोनों नहरें आ रही हैं और यहाँ से दोनों नहरें अंडरग्राउंड हो जाती हैं और पानी यहाँ से अंदर बढ़ जाता है। ये देखो बिल्कुल नीला कच्छ पानी, साफ़ सुथरा पानी आता है। सुबह सुबह का टाइम है और साथ ही हाईवे चल रहा है। देखो अब मैं आपको परली तरफ का नज़ारा और दिखाऊंगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया करो। ये जानकारियाँ आपके काम आएगी, उन लोगों के काम आएगी जिन लोगों के अपने घर से बिछड़े हुए हैं, गुम हुए हैं, जो ढूंढ रहे हैं अपने परिवार को। उनको पता होना चाहिए कि तुम्हारी डेड बॉडियाँ कहाँ आके रुकती हैं। पंजाब से जितनी भी डेड बॉडियाँ सबसे पहले वो यहीं आके रुकती हैं, इसी जगह पे। अब अगला जो पॉइंट है हम उसके बारे में भी आपको मेंशन करेंगे, ज़रूर दिखाएंगे अपने। धन्यवाद। तो अब मैं वहाँ तक जो है आधा किलोमीटर देखो परली तरफ है, जहाँ से नहर उस साइड निकलती है आधा किलोमीटर। अब इधर से मैं आपको पैदल जाके दिखाऊंगा। और ये बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए गेट लगा रखे इन्होंने और यहाँ पे लोग आते जाते निकलते रहते हैं। ये देखो जंग खा गए हैं गेट, पुराने अंग्रेज़ों के टाइम के लगे हुए हैं, पर ये सड़ गए क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। देखो पुलिया भी टूट गई है सारी। ये लकड़ी के ये बांस बूस से यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये जो जानकारी हैं दोस्तों हमारे ही यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगी आपको ये जानकारियाँ। कहीं और ये जानकारियाँ प्राप्त नहीं होंगी आपको। इतना लंबा ये पुल बना रखा, आधा किलोमीटर लंबा। अब मैं परली तरफ भी आपको जाकर इसके बारे में ज़रूर दिखाऊंगा। ये हाईवे है जो अम्बाला टू हिसार, फतेहाबाद और रोहतक, कुरुक्षेत्र दूर तक ये हाईवे जाता है। बहुत बड़ा नेशनल हाईवे, चलता हुआ हाईवे है ये। ये देखो पुराने टाइम के हैं ये। इसके अंदर बाढ़ का जो पानी आता है ना, अब जब बाढ़ आई थी इस पुल के ऊपर से पानी प्रॉपर जमा था पूरा। जैसी बाढ़ आई थी पूरी नदी भर के चल रही थी। मैंने आपने मेरे वीडियो के अंदर देखी, मैंने डाली हुई है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे जाके आशु मलिक गोताखोर लिखना है, आ जाएगा। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। देखो इतना लंबा पैदल मैं चल रहा हूँ क्योंकि ना आधा किलोमीटर का सफ़र है जो मुझे तय करना है पैदल चल के और उस साइड पहुँचना है। देखो वो पुल दिखाई देने लग गया उस साइड और ऑलरेडी मेरा बेटा समीर वहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे भारी तादाद के अंदर ट्रैफिक चलता रहता है। ये देखो और अभी फ़िलहाल इसके अंदर इतना पानी चल रहा है और ये पानी राजस्थान के लिए जा रहा है। हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तक ये पानी पहुंचता है। जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं सारा पानी निचले इलाकों के अंदर निकल जाता है। इसके अंदर काफ़ी तादाद के अंदर नुकसान हुआ था जब अब बाढ़ आई थी। अब यहाँ से हमने इसके बैक वाले हिस्से में जाना है और अब मैं आपका बैक हिस्सा दिखाऊंगा। ये देखो वहाँ से हम इतना लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं और अब हमने इधर से जाके इसकी बैक में जहाँ से पानी निकल रहा है वो सब हम अपने आप को दिखाना है। इस तरह ये जो है अब दिखाऊंगा कि कहाँ पे इसका पानी बैक निकलता है। ये देखो ये SYL नहर है दोस्तों और इधर जा रही है। और अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे, देखो ये यहाँ से इसका बैक पानी निकलता है। देखो ये निकल रहा है, ये बैक आई है देखो उस साइड से, यानी आधा किलोमीटर से आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले मैं आपको दूसरी नहर दिखा दूँ, उसके बाद इसका हिस्सा पूरा दिखाऊँगा। ये देखो मेरा बेटा भी है साथ में, समीर मलिक मेरे साथ आया हुआ है। और ये देखो मैं तुम्हारे को अब दूसरी नहर के बारे में बताऊंगा कि दूसरी नहर का बैक पानी कहाँ से निकलता है। देखो वो आ गई दूसरी नहर भी। ये देखो यहाँ से इसका बैक पानी है, वो जा रहा है दोनों नहरों का मिलके। ये देखो यहाँ से इसका बैक पानी जो है वो निकल के आ रहा है, देख लो। और मैंने बताया था आधा किलोमीटर है जो वहाँ से पानी इसका निकलता है। मैं आपको दोनों नहरें मिला के दिखाता हूँ कि किस साइड से आ रही है और किस साइड से जा रही है। वो दोनों नहरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों ये है वो दोनों नहरें जो इकट्ठी चल रही हैं इस साइड से। ये देखो ये SYL नहर है इस साइड पे और ये नरवाना ब्रांच लिंक नहर है। दोनों की दोनों नहरें दिल्ली के अंदर पानी इनका जा रहा है और मैं इतनी ऊंचाई के ऊपर खड़ा होकर मैं आपको ये सारे वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। साथ ही जो नेशनल हाईवे है वो भी चल रहा है और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी दूरी से
ये देखो वो वहाँ से ही अंडरग्राउंड होकर आधा किलोमीटर से फिर इस साइड ये नहरें आती हैं। तो आज का वीडियो ये था जो मैं आपको दिखा रहा था दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना। अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है 9942000008 9942 5 बार 08 ये मेरा नंबर है। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरह हम प्यार भरी नहरों की जितनी भी जानकारियाँ हैं, जो नॉलेज है, वो हम आप तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।